हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है अनमोल रिश्ते। मोहन जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। लेकिन मोहन जी ने एक नियम बना रखा था। दिवाली पर तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आते थे। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। फिर एक दिन उनकी खुशियों को कैसे नजर लग गई। अचानक मीना जी को दिल का दौरा पड़ा और एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गईं। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। सभी क्रियाक्रम के बाद शाम को सब एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई। बाबूजी, आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है। बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते वो चुप हो गए। बड़ा बेटा कुछ बोलने को हुआ, पर उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, अब तुम्हारी माँ हमें हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। उनकी कुछ चीजें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। मुझसे अब उनकी साथ संभाल नहीं हो पाएगी। ये कहते हुए मोहन जी अलमारी से कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगार दान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी हाथ की घड़ी थी। सब के सब एक साथ इतनी खूबसूरत चीजों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा आरती को देना चाहती थी। मोहन जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर से दे चुका हूँ, पर इन दो चीजों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे इन दो चीजों को तुम तीनों में बांटूं। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये श्रृंगार दान वह अक्सर रिया को देने की बात करती थी, पर समस्या तो बनी ही थी। अब मोहन जी अपने मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं। उनके मन के भाव को शायद बड़ी बहू ने पढ़ लिया। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप श्रृंगारदान मीना को और हाथ वाली घड़ी रिया को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी। पर अनु, तुझे क्या दूं, समझ में नहीं आ रहा। मोहन जी बोले, आपके पास एक और अनमोल चीज है, और वह अम्मा जी हमेशा से मुझे देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। दोनों बहुएं तो बहुत हैरान परेशान हो गई। अब कौन सा बेशकीमती पिटारा खुलेगा। सबकी हैरानी और परेशानी को भाप कर बड़ी बहू मुस्कुराते हुए बोली, वह सबसे अनमोल तो आप स्वयं हो बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे है। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। इसी वक्त वो भी बिना देर किए। यह सुनकर मोहन जी की आंखें नम हो गई और वहां मौजूद कुछ की आंखें नीची। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।